वो जो हाइट है वो किस तरीके से मेजरमेंट की जा रही है? मशीन है, उसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी की भी कम भी है, मान लो 169 पॉइंट समथिंग है, तो उसकी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। 3-4 बार मेजर कर रहे हैं उसके बाद भी। अच्छा ठीक है, जो विदाउट रिलेशन है, जिसके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है, उससे थोड़ी बहुत हाइट में छूट, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे बैच में कोई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का जो है फिजिकल छूट चुका है। अमित जी जो है फिजिकल क्वालिफाई करके आ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, इन्हें इस तरीके का बैंड दिया गया है, ठीक है। अब इनसे पूछते हैं फिजिकल में इनका क्या क्या प्रोसेस होता है। आपके इस एग्जाम में कितने मार्क्स थे? मेरे 75.25 है। 25 मार्क्स। आपकी कैटेगरी कौन सी है? EWS कैटेगरी। यदि कैंडिडेट ने EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करा है, यदि वो EWS का सर्टिफिकेट नहीं लाता, तो क्या उन्हें जनरल में काउंट कर दिया जाएगा? जी नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। ऐसा कोई केस था आपके साथ? ऐसा तो कोई केस नहीं था, ऑलरेडी सब लाए हुए थे लड़के। अगर जो नहीं लाया है तो उसको परमिशन दे रहे हैं 1-2 दिन के अंदर वो ला के कर दे अपने डॉक्यूमेंट। उन्हें EWS में काउंट कर दिया जाएगा? हाँ, उसके वाइज मेरे को लग रहा है जनरल में ही लेंगे उनको, अगर वो नहीं लाता है तो शायद। वैसे यही रूल होता है और एग्जामों में भी। अच्छा, इस एग्ज़ाम की तैयारी आपने कहाँ से करी थी? ऑनलाइन प्लस सेल्फ। ऑनलाइन प्लस सेल्फ। इससे पहले जो आपने और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं? हाँ, SSC CGL है, CPO में मैं रनिंग आउट था, और उसके अलावा CHSL भी है। CGL का मेंस लिखा था इस बार? हाँ, इस बार लिखा है। अच्छा ठीक है, यदि बात करें आपका जो बैच था वो पहला, दूसरा कौन सा बैच था? मेरा बैच पहले ही बैच था। पहला बैच। 30 बच्चे रनिंग करे थे और 4 लड़के रनिंग में बाहर थे। 26 क्वालिफाइड थे। उसके अलावा 2 लड़के हाई जंप में बाहर थे और एक नहीं लॉन्ग जंप में बाहर थे, हाई जंप में कोई नहीं था। और एक बंदा आपका चेस्ट में बाहर था। हाँ, चेस्ट में। हाइट है या चेस्ट में, इन दोनों में से किसी एक उसमें था। तो टोटल 23 लड़के पास थे 30 में से। अच्छा ठीक है, जो चेस्ट, वो जो हाइट है वो किस तरीके से मेजरमेंट की जा रही है? मशीन है, उसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी की भी कम भी है, मान लो 169 पॉइंट समथिंग है, तो उसकी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। 3-4 बार मेजर कर रहे हैं उसके बाद भी। अच्छा ठीक है, जो विदाउट रिलेशन है, जिसके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है, उससे थोड़ी बहुत हाइट में छूट, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे बैच में कोई लड़का था नहीं नॉर्थ ईस्ट का। अच्छा ठीक है, आपका जो कितने बैच बनाए गए थे, प्रत्येक बैच में कितने हमारे ग्राउंड नंबर 5 में था। 30 बच्चों का एक बैच बना था, फर्स्ट बैच में थे हम। तो उसके बाद भी 2-3 बच्चे भी, दूसरा बैच भी 30 का था। उसके बाद से उन्होंने 14 बैच शायद 50 बच्चों का बनाया था। 50 बच्चों का? हाँ, तो लगभग 190 बच्चे थे आउट ऑफ 500। अच्छा ठीक है, आपकी रनिंग हुई, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप हुई, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल, इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी तो वो लगा सकते हैं, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका EWS है, EWS के बारे में कोई जानकारी, उसका डेट का इशू, उसके बारे में कुछ बताइए, किस डेट से किस डेट का चलेगा, या जो फॉर्म भरते वक्त लगाया था वो चलेगा, उसकी डेट के बारे में बताइए EWS सर्टिफिकेट की। मेरे हिसाब से तो 1 साल के अंदर का चल रहा है, मेरा 1 साल के अंदर का था, तो वही चल रहा है। यानी कि वो रिन्यू होना चाहिए, वो चल जाए? हाँ, रिन्यू वाला ही चलता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से ही चलता है वो। उसके हिसाब से। अच्छा, आप जो है टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइपिंग के लिए ऐसे CGL की लिए की थी। 22 तेज की स्पीड है, तो अभी तो इतना की नहीं है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, CGL मेंस दिया था इस बार? हाँ जी। अच्छा ठीक है, इनके लिए बेस्ट ऑफ लक। इनका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए। आपकी कुछ भी कार्य आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।